types of parabola we have seen, but reference के लिए एक ही parabola उठाते हैं अपन. This is the parabola. ये उसका coordinate axis रहेगा. This is the shape. ठीक है. और ये इसका ये पॉजिटिव x एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, इसीलिए इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. और इसी में ही x का जो कोएफिशिएंट है उसका यहाँ से a उठाओ, वो a जो होता है वो यहाँ पे इसको चेप दो, वो कटोरे के अंदर a,0. इसको बोला जाता है फोकस. वर्टेक्स है, फोकस जितने डिस्टेंस पे है, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है. ये रहा पॉइंट FD. ये FD पॉइंट है और ये पॉइंट है -a,0. ठीक है. और इसमें से जो लाइन पास हो रही है, ये वर्टिकल लाइन जो पास हो रही है, ये हो रही है x, -a से, इसलिए उसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू -a. और इसी लाइन को बोला जाता है फिक्स लाइन या फिर डायरेक्ट्रिक्स. ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये तुम्हारा फोकस है. ठीक है. उसके बाद ये जो डिस्टेंस है हमने देखा था, अरे माइक बंद रखो, ऑफ स्पीकर बंद रखो. ये a है, ये डिस्टेंस भी a है, और ये जो पॉइंट है वो 0,0 है. इसको फोकस बोला जाता है. ये फोकस है. ये तुम्हारा FD है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो याद रखना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का एंड फोकस का जो मिड पॉइंट है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है, जो आज हम लोग को देखने वाले हैं. हमारा आज का लेक्चर ही है शिफ्टेड पैराबोला. पैराबोला यही रहेगा, लेकिन थोड़ा शिफ्ट रहेगा, उसमें वर्टेक्स चेंज हो जाएगा उसका. तो याद रखना, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स जो है तुम्हारा मिड पॉइंट है किस किस का, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का एंड फोकस का. अब जो लोग को जो लोग का मिड पॉइंट नहीं पता, उन सबके लिए इसके x कोऑर्डिनेट ऐड कर लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो. -a + a 0, 0/2 is 0, and same 0 + 0 is 0, and 0/2 is again 0. इसीलिए वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का एंड फोकस का. तीसरी चीज, जो डिग्री 1 जो है, सपोज ये पैराबोला ऐसा है या फिर ये पैराबोला ऐसा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का. इन दोनों पैराबोला का एक्सिस, पैराबोला जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वही उनका एक्सिस होता है. तो इस पैराबोला का एक्सिस है x एक्सिस, और वही पैरा अगर ऐसा होता, वर्टिकल वाला अगर ऐसा होता, तो इसका एक्सिस हो जाता y एक्सिस. ठीक है. x एक्सिस, y एक्सिस. उसके बाद अगर पैराबोला के दो एंड को जो लाइन ज्वाइन करती है उनको बोला जाता है DO, उसको बोला जाता है DO. DO का फुल फॉर्म डबल ऑर्डिनेट. और वही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा अगर पास हो रहा है, उसको बोला जाता है LR. LR का फुल फॉर्म लैटस रेक्टम. और लैटस रेक्टम के पॉइंट होते हैं a,2a, और ये वाला पॉइंट होगा a,-2a. इसीलिए अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालू तो इसका डिस्टेंस 4a बन जाएगा. उसको LLR बोला जाता है. बहुत बढ़िया, LLR, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, जिसका वैल्यू होता है, जिसका आंसर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4a. और अल्टीमेटली वही 4ax का कोएफिशिएंट होता है. ठीक है. अब इसके बाद ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये उसका एक्सिस है. याद रखना, ये उसका वर्टेक्स है. वर्टेक्स क्यों है? क्योंकि ये इसको ऐसा लिख रहे हैं अपन, y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax-0. ये जो 0,0 है ना, उसका वर्टेक्स है. आज के लेक्चर में ये ऐसा होगा, y-k का होल स्क्वायर प्लस 4a इन ब्रैकेट x-h. तो इस बार इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा k,h, या सॉरी h,k. यहाँ पे वो वर्टेक्स 0,0 है, और वर्टेक्स को जो लाइन जाती है उसको बोला जाता है टेंजेंट. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टेंजेंट है, टेंजेंट एट वर्टेक्स. टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? वो y एक्सिस है. और तुम सबको पता ही होगा y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y इक्वल टू 0. तो इस पैराबोला का टेंजेंट एट वर्टेक्स है y एक्सिस, जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. और इसी पैराबोला का एक्सिस है x एक्सिस, जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0. ये 2-3 चीजें हैं जो तुमको समझनी है. एक्सिस उसका कौन सा है? व्हाट इज द एक्सिस? इसका एक्सिस है x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन वही y इक्वल टू 0.
वही इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स है इसका वाई एक्सिस, जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। और हमारा अभी अभी इंटीग्रेशन खत्म हुआ था, और इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं। क्या किसी को याद है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? याद है? अगर जो लोग, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन जिनको नहीं याद उन सब गरीबों के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है डिसाइड करता है उसका मिडल वैल्यू, मिडल टर्म। एक्स का जो कोइफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, -6 का हाफ बनता है -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9। अगर इसका स्क्वायर अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है फिर? x -3 का। वही अगर ये एक्स स्क्वायर -6x प्लस 10 होता, इस बार फिर से एक बार -6 का आधा -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे मेरे को 9 चाहिए, तो मैं इसको इस 10 को लिखूंगा 9 + 1, इसको मैं 9 + 1 लिख दूंगा। अब ये तीनों टर्म्स जो है इंटीग्रेशन हुआ है तुम्हारा अभी 2 दिन पहले ही, उसमें क्या बनते हैं फिर अपन x -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख के निकल लेंगे। आज यही सब लगने वाला है, क्योंकि एक बार अब क्वेश्चन आज का ऐसा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x का तुम पैरामीटर निकालो, हमने ये कल किए थे। लेकिन आज अगर किसी ने क्वेश्चन ऐसा बना के दिया कि y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स, एक मिनट, 8 टाइम्स x प्लस 1, ये पैराबोला है, ठीक है? ये पैराबोला देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे? शक्ल वही है, देखो इसकी शक्ल ऐसी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्योंकि अगर मैं इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिख दूंगा तो y का वैल्यू है इसमें y -2 और x का वैल्यू है मेरे पास x प्लस 1, ये मेरे दो वैल्यूज हैं। अब ये पैराबोला शिफ्ट हो गया है इसमें। अब इसके तुमको सारे पैरामीटर्स पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला ऐसा दिखेगा, इसका ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे जाएगा, फोकस यहाँ पे होगा। कोई बताएगा मुझको अभी इस पैराबोला का फोकस क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला? किसका? वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल 8x का। फिर अपन अपना ओरिजिनल वाला बनाएंगे, बोलो फोकस बोलो। 2,0 ठीक है, फोकस 2,0। दूसरा चीज एफ, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -2,0 सर, -2,0 दादा और दीदी मेरा क्वेश्चन एक बार समझ लो, मैंने पूछा क्या है, मैंने एफडी नहीं पूछा है सर। x इक्वल टू -2। तो आंसर क्या बनेगा? x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, ठीक है? ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। भाई लोग और बहन लोग, इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? 0,0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलो, टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलो, क्या है? वाई एक्सिस ना, वो ठीक है, मेरे को इक्वेशन बोलो, इक्वेशन उसका। अरे सीरियसली, x इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 टेंजेंट एट वर्टेक्स पूछ रहा था मैं, राइट? और भाई लोग इसका एक्सिस क्या है? एक्सिस y इक्वल्स टू 0 परफेक्ट, y इक्वल्स टू 0। डैम गुड, ठीक है? एक और चीज, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स बोलो। -2, -4, -2, 4। ये कितना सही है बताओ? मेरे को नहीं लगता ये सही है। 2,4 2, -4। बहुत बढ़िया पॉइंट था, 2,4 2,4 और दूसरा है 2,-4। जिन बुद्धूराम को अभी भी ये नहीं समझ में आया उन सब के लिए ये डायग्राम बना दी मैंने। और ये फोकस था 2,0 वाला, और इसका एंड पॉइंट ये बनेगा 2,4, ये बनेगा 2,-4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है और पहले क्वाड्रेंट में दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। ये रही तुम्हारा, ये रहा कल का लेक्चर। ये कल अपन ने ऐसा किया, कब? अगर ये ऐसा होता तो। लेकिन यहां पे इस वाले इक्वेशन में कैपिटल X का वैल्यू x प्लस 1 है और कैपिटल Y का वैल्यू y -2 है। तो सबसे पहली चीज,
इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स। अब मेन मुद्दे पे चल रहे हैं अपन। वर्टेक्स मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। x x नहीं था, x x प्लस 1 था। अगर मैंने x प्लस 1 को 0 कर दिया तो x बनेगा -1, इसीलिए इसका वर्टेक्स आया -1,2। मैंने क्या बोला कि तुमको वर्टेक्स को 0,0 रखना है, और 0,0 मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। तो x अगर मैंने 0 कर दिया ये वाला, तो x बन गया मेरा -1, और मैंने y को अगर 0 कर दिया तो y बन गया मेरा 2। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर, वर्टेक्स उसका क्या है -1,2। दूसरा क्वेश्चन, इसका फोकस क्या है, फोकस -1,0। तो फोकस के लिए हम लोग जाएंगे, फोकस था x का वैल्यू 2 रखो, y का वैल्यू 0 रखो। x कभी x था ही नहीं, x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x बन गया 1। तो आंसर बना 1, बोलो इसको मेरे को 0 करना, ये कौन है, ये y है, y कौन है, y -2 है। तो आंसर क्या बन गया इसका 2। तो इसका वर्टेक्स क्या है -1,2, इसका फोकस क्या है 1,2। पहला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो, नहीं भी आ रहा है आंसर कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन मैं कर दूंगा तुमको तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर ये ऐसा होता तो आंसर बनता x इक्वल टू -2। इस बार x का वैल्यू x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू -2, दैट्स वाई डायरेक्ट्रिक्स बना x इक्वल टू -3, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने टेम्पररीली मैंने सबको थोड़ा रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, लेकिन मैंने जिस जिससे उधार लिया था मैं उधार ही चुकता कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चौथी चीज, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू x प्लस 1 था, इसलिए आंसर बना टेंजेंट एट वर्टेक्स बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1। ये रहा मेरा फोर्थ आंसर। नंबर 5, इसका एक्सिस क्या है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। एक्सिस बनता है, ये पैराबोला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला था, तो एक्स एक्सिस उसका एक्सिस था। एक्स का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू -2 है, तो y -2 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 2। एंड लास्टली एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। x का वैल्यू 2 रख दो, y का वैल्यू एक बार 4 एक बार -4 रख दो, तो आंसर क्या बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो पॉइंट बन गया x इक्वल टू -3, एंड ये वाला जो भी कुछ आंसर रहेगा वैसा। तुमको ये सब करना है, ये रही आम जिंदगी, ये रही मेंटोस वाली। ये तुम लोग को बोर्ड्स में पूछते हैं, सीईटी में पूछते हैं, लेकिन जो एडवांस जो एग्जाम्स है वो सब इस पे इसके बारे में जाते हैं। हाँ, जेई वाले इसमें टाइम पास नहीं करते, वो उससे भी आगे है, बिट्स तक एनडीए तक काम हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज, ये ना ये ऐसे रेडीमेड कोई नहीं देता तुमको, इसको ऐसा देंगे y² इक्वल टू सॉरी ये y² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x -8, शफलिंग कर दूंगा y² ये 4y होगा, y² -4y इज इक्वल टू 8x माइनस, ऐसा कुछ दे देंगे तुमको। तुम समझ जाना मेरे को क्या करना है, ढूंढना है कौन कहाँ है। इसीलिए ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो, सबसे मेन यही डायग्राम है रेफरेंस के लिए। कंसेप्ट एक बार समझ में आए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो तुम तो डूबे सनम। अगला वाला क्वेश्चन मैं फिर से करके दिखा रहा हूं तुम लोग के लिए, फिर तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए शुरू हो जाएगा। इक्वेशन है x² -4x इज इक्वल टू 6y, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले डिग्री 2 किसका है, डिग्री 2 किसका है, डिग्री 2 x का, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, x का ही बनेगा। तो बोलो क्या लिखे हम वहां पे। अगर मैं यहाँ पे मेरे को थोड़ा माइंड चेंज हो गया, मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ऐसा है मेरा, मैं थोड़ा और चेंज कर दिया, मैंने बोला चलो और ये करते हैं, और बोला गया है क्वेश्चन ऐसा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नहीं एक काम करते हैं, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम लोग के लिए, सिंप्लीफाई कर दूंगा क्वेश्चन को अगली बार। ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे को सारे पैरामीटर लिखने हैं इसके, डायग्राम से लेके लास्ट तक के पॉइंट तक मेरे को सब लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है x का डिग्री 2 है भैया, इसलिए मेरे को इसको x के स्क्वायर में मतलब x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले y को धक्का मारो, ये ऐसा दिखेगा x² -4x इज इक्वल टू y। बोलो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनेगा।
इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसका आधा -4 का आधा -2 का स्क्वायर +4, तो मेरे को चाहिए इधर +4 चाहिए, इधर +4 चाहिए, बात खत्म हुई। अब मैंने यहां से कॉमन निकाला, आंसर बन गया x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y + 4। अब मैं इसको थोड़ा शफल कर रहा हूं, मैंने इसको लिख दिया x² इक्वल टू y, क्योंकि इस y का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 को कॉमन लेता, ये 4/3 बन जाता। यहाँ पे इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन। कोई बताएगा मेरे को ये राइट लेफ्ट अप डाउन कौन सा है? अप अप है सर। अप है, तो अप सीधा है। कटोरा। ये नॉर्मल कटोरा है, ठीक है, ये ऐसा कटोरा दिखेगा तुमको, ये वाला कटोरा है वो, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगा। ये उसकी रॉ डायग्राम है। सबसे पहले कोई है जो मेरे को बता सकता है इसका फोकस क्या है? फोकस, इसका फोकस क्या है? 4a का वैल्यू, सबका मालिक एक है ना, सबका मालिक एक। अगर ये 4a का वैल्यू, अगर 4a का वैल्यू अगर 1 बन रहा तो a बन रहा है मेरा 1/4। और जो कटोरा नॉर्मल है, इस नॉर्मल कटोरे का फोकस क्या होता है? इसका फोकस यहाँ पे होगा, ये वैल्यू होती है a, 0। और ये वैल्यू अगर a, 0 है, सॉरी 0, a है, तो इसका फोकस क्या बना? 0,1/4। आंसर क्या बनेगा फिर? पहली चीज तो वर्टेक्स लिख रहे हैं अपन। वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स बोलो, चलो वर्टेक्स बोलो। 0,0। इसका वर्टेक्स है मेरे पास 2, -4, क्योंकि x का जो शिफ्टिंग है, y का जो शिफ्टिंग है, वो तुम्हारा वर्टेक्स होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन बना, वर्टेक्स बन गया मेरा 2, -4। मैं ये बच्चे जैसा भी नहीं लिख रहा, ये नहीं लिख रहा मैं ऐसा, मैं सीधा इस पे जा रहा हूँ। थोड़ा उठाओ खुद के दिमाग को भी, ठीक है। अपन क्या करें, इसको 0 कर दो, x को 0 कर दिया, x का वैल्यू 2 आया, y को 0 कर दो, y इक्वल टू -4 आया। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा चीज होता है फोकस। फोकस, अब फोकस क्या है? फोकस क्या होता है? ये कटोरे का फोकस क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस? 0,1/4 a होता है, 0, a होता है 1/4। तो आंसर क्या बना? ये जो 0 है, ये 0 कौन है? x 0 है। x कौन है? ये रहा। तो आंसर क्या बना? 2, ये y का वैल्यू a है, y कौन है? y +4 है, तो y +4 इज इक्वल टू a, 1/4। तो y बन रहा है 1/4 -4, तो आंसर बन रहा है -15/4। तो ये इसका फोकस बना 2, -15/4। ये आया या गया? इतना बोलो खाली। नहीं आया सर, फिर से बताओ ना। नहीं ठीक आया। है, अगर ये देखो ये रॉ डायग्राम है, शक्ल उसकी ऐसी बनेगी। और ऐसी शक्ल में फोकस क्या होता है? ये ऊपर वाले कटोरे में फोकस उसके पेट में होता है, कटोरे के बीच में फोकस होता है। और फोकस क्या है? a, 0, a होता है हमेशा। अगर वो 0, a है जिसमें x का वैल्यू 0 है, तो ये क्या बना? x का वैल्यू 0 है मतलब क्या? x - 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बन गया 2। और ये जो a जो है, ये y का वैल्यू होता है। यहाँ पे y क्या है? y शिफ्टेड है। तो आंसर क्या बना? y +4 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/4 है। तो ये 4 जब इधर को जाएगा तो आंसर बनेगा y इक्वल टू 1/4 -4, क्रॉस मारो, -15/4 बनेगा। अब आया समझ में? हाँ सर, समझा। मैं बस सर। मैं तुम लोग को प्रिपेयर कर रहा, डायरेक्ट ये लिखने के लिए। ये बचकाने हरकत अपन वापस भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा अपना। अल्टीमेटली 2 बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा अपने को अननेसेसरी। थोड़ा लगाओ दिमाग अपना, ठीक है। ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मेरे को इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलो। ये जो वर्टिकल कटोरा जो है, ये कटोरा ऐसा अगर है तो इस डायग्राम का एक्सिस क्या होता है? ये इसका एक्सिस कौन सा है? एक्स या वाई है? x equal to 0, x is equals to 2। हाँ, नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैं अपन फंडामेंटल जा रहे हैं ना वापस। ये अगर कटोरा ऐसा है, दिस इज वर्टिकल पैराबोला, तो वर्टिकल पैराबोला का एक्सिस कौन सा है? ये y एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। ये y एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। लेकिन x इक्वल टू 0 तब होगा जब वो x होगा। इस बार x नहीं है, x -2 है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? x इक्वल टू 2, खत्म। ये उसका एक्सिस बन गया, ठीक है। तीसरी चीज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास होगा? इसका डायरेक्शन कहां से पास होगा? इसका डायरेक्ट्रिक्स पास होगा y का वैल्यू -a से।
ठीक है। वाई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन में तुम लोग ना एफडी में और डायरेक्ट्रिक्स में बहुत गड़बड़ कर रहे हो। सुनो एक बार, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट अगर मैंने पूछा तो एफडी बोलो ना तुम बोलो -u,0 इस पैराबोला के लिए। मेरे को एफडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझको इंटरेस्ट है उसके डायरेक्ट्रिक्स में, और डायरेक्ट्रिक्स तभी होगा जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां से नीचे से पास होने वाला यहां से, ये पॉइंट अगर 0, a है तो ये पॉइंट बनेगा 0, से अगर मैं एफडी पूछता तो। लेकिन मैंने एफडी पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा है भैया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता। तो ये डायरेक्ट्रिक्स पास किस में से कर रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -a। तो y का वैल्यू y है ही नहीं, y क्या था, y+4 था। तो y+4 इक्वल टू -a कितना है, -1/4 लेके जाओ। तो आंसर क्या बनेगा, y इक्वल टू -17/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आएगा। या फिर बहुत हो गया 4y + 17 इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये रहा मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। बोलो, मेरे को पूछना है, मैंने खुद को पूछा भैया एक बात बताओ मेरे को ना इसका टीवी निकालना है। टीवी मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स। बोलो बोलो, टीवी क्या आएगा इसका, y is equal to 0। कोई है, टीवी मतलब क्या, y टेंजेंट y एट equal वर्टेक्स to -4 ये। y equal to y अरे equals टीवी to जो, -4 y is equals to minus हाँ आंसर क्या बना, y equal to y इक्वल टू -4 -4, खत्म। इतना ही क्वेश्चन है तुम्हारा। अब एग्जाम में ये सब नहीं पूछते, एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछेंगे तुमको, लेकिन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं सभी की। वो बोलेंगे या तो क्वेश्चन ऐसा दे देंगे, पूछेंगे इसका टीवी क्या है, इसका डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या है, इसका फोकस क्या है, इसका एफडी क्या है फॉर दैट मैटर। आया समझ में, ये सारे क्वेश्चन को नहीं पूछता है, इनमें से कोई एक या दो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल गलत करना, सब तुम्हारे हाथ में। जब तक गलत नहीं करोगे, तुम सही नहीं करोगे, ये तुम्हारा थ्योरी नहीं है, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी नहीं होता है, सारे क्वेश्चन होता है। ये रहा तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन, तुम्हारी मोबाइल कॉमा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, -x + 5 इज इक्वल टू 0। मैं माइक बंद कर रहा हूं, तुम आंसर निकाल लेना। आ रहा है क्या, बन रहा है आंसर अभी? हाँ सर। चलो चलो जल्दी। पहला ही क्वेश्चन, इसका वर्टेक्स क्या है? 4, 1, -2 4, -1 या 4, -2? 4, -1 सही है, यस यस सही है। चलो दूसरा वाला शुरू हो जाओ, अपने अपने लगा दो। क्वेश्चन अपन आराम से कर लेंगे, किसी का आंसर नहीं भी बना डोंट वरी, मैं वापस एक बार करके दिखाऊंगा, तुम लोग आंसर तब आएगा, लेकिन ट्राई करते रहना है, भले ही गलत करो लेकिन करो खुद से।
आया क्या? बन गए सारे आंसर्स? अरे आंसर बन गए क्या? तुम लोग के तो रिस्पॉन्सेस भी नहीं आते। मैं शुरू कर दूं फिर? हाँ सर। चलो पहला आ गए सर। मेरा पहला सवाल। तो सबसे पहले तो मैं ट्राई कर रहा इसको उधर भेज दूं। मैं y² + 2y, मैं +5 को यहाँ रख दे रहा हूँ, या फिर एक काम कर लेता हूँ, मैं x - 5 कर देता हूँ उसको राइट में लेके जाके इसको। ठीक है, बोलो इसका एडजस्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर। 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 चाहिए, तो मैं इसको +1 कर रहा हूँ, इसको मैं +1 कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? ये बन गया मेरा y+1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है मेरा x - 4। देखो इस x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो मेरे को कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा पहला सवाल तुम लोगों से ये रहा, इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स बन गया 4, -1। आई होप तुम सबका यही आया होगा। हाँ सर। हाँ सर। x का जो x माइनस हाँ, y सर। माइनस, ये रहा पहला क्वेश्चन। वर्टेक्स इसका 4, -1। तो कोई बताएगा मेरे को 4a का वैल्यू, सबका मालिक 1 है, तो a = 1/4 बन गया। a 1/4 आया मेरा, देखो क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, मैंने 1 लिया वहां पे। अब दूसरा सवाल, इसका फोकस क्या है? फोकस, ये पैराबोला कौन सा है? राइट लेफ्ट अप डाउन कौन सा है? ये राइट 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 वाला है। राइट। तो उसका फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा? a, 0 A,0 a, 0 अगर है तो मतलब x का वैल्यू a है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू ये है, तो 4x - 4 = 1/4। समझ लो वापस से, x का वैल्यू a है, x यहाँ पे x - 4 है, तो x - 4 = 1/4। शफलिंग कर दो, +4 करके 17/4 बन जाएगा, तो आंसर बनेगा 17/4, कॉमा माइनस हो जाएगा। -1। हाँ, y का वैल्यू 0, तो ये वाला आंसर -1। क्या तुम लोगों का भी यही आया था? तुम में से हाँ किसी सर। का? हाँ हाँ, सर फोकस यही था? सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वो बोलो ना नंबर फिर 3, से। हाँ क्या बोलूं? 17/4 वाला बोलो ना। a का वैल्यू रखना मेरे भाई, x = a रखना। ये x का, ये x, y रहता है ना हमेशा, x, y, बस x और y हमारे शिफ्टेड है। तो ये y का वैल्यू अगर 0 है, लेकिन y क्या है? y+1 है, तो y+1 तेरा 0 हो जाएगा ना, तो y यहाँ से क्या बनेगा? -1, इसलिए वो -1 आया। और ये वाला x का वैल्यू होता है ना, तो क्या बना? x - 4 = a कितना है? 1/4 है, प्लस कर दे उधर जाके, तो x + 1/4 + 4 बन जाएगा, तो 17/4, बात खत्म। उसके बाद अब तीसरा, मेरे को ये चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी। बोलो टीवी क्या होता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स पैराबोला अगर ऐसा है, तो ये रहा टीवी। ये टीवी कौन है? y एक्सिस है, y की इक्वेशन x = 0। x क्या है? 0 x क्या है? -4 -4 है, तो टीवी क्या बन गया? x = 4। X equal to 4. ये टीवी बन गया। बोलो एक्सिस का इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, Y is equal to -1. y = -1। बहुत बढ़िया, क्योंकि x एक्सिस था, x का इक्वेशन y = 0, यहाँ पे y+1 है, इसलिए y+1 = 0 बन गया, y का वैल्यू -1 बन गया। नंबर 5 जो मेन क्वेश्चन था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, x = इक्वेशन -4x ऑफ - डायरेक्ट, X is equal to 0 x 15/4. = -6 सबके अपने अपने अलग अलग वर्जन है, एक का भी मेरे को कॉमन नहीं लग रहा। 15/4. 4x - 15 = हाँ सर -15/4 -15/4 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, जो गरीबों के बिल्कुल आंसर नहीं आ रहे, उन गरीबों के लिए ये अगर ऐसा रहा, ये फोकस अगर, रुक जा, a, 0 रहा, तो ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, जो पास होता है -a से, इसलिए आंसर बनेगा x = -a। और x क्या है यहाँ पे? x = -a उसका आंसर होगा, जिसमें x का वैल्यू x - 4 है, a का वैल्यू -1/4 है, सबको -4 किधर लेके आओ, तो आंसर बनेगा x -4 + 1/4, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, -16 + 1 15, तो आंसर बनेगा 4x - 15 = 0। ये रहा मेरा आंसर, या फिर x = 15/4, एक ही बात है। हाँ सर, वही हाँ आया. सर यही यही आया था, बोला हाँ सर, यही बोला था. यही तो था, और क्या पूछा था फिर? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, दूसरी चीजें थी भी नहीं, और कुछ था भी नहीं क्वेश्चन में पूछने के लिए। सवाल ये था बस आगे जाके कि तुम लोग इसका ये बनाओ, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से कोई एक पूछा जाएगा तुमको, सब कुछ नहीं पूछता है। बस उस टाइम क्या है कि अपना जो प्रैक्टिस जो है, या फिर अपने कंसेप्ट जो है, वो कंसेप्ट स्ट्रांग चाहिए कि हाँ ये ऐसा है, ये बस इतना ही समझना है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, एक क्वेश्चन है MST CET का, 2016 में आया था। क्वेश्चन ऐसा था, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। y² + 4x + 3 = 0, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा था, EOD।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कुछ भी नहीं निकालना है, खाली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। मेरे को देखना है कितने लोग आराम से निकालेंगे इसको, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, खाली मेरे को बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूछो खुद से डायग्राम कौन सा है, कौन सा इक्वेशन बनेगा इससे, और आंसर बता दो। -11/16. गलत इक्वेशन असं 11/16 कसं येईल रे, काही आपलं पॉइंट येईल का तो, इक्वेशन येईल ना x आणि y च्या Sir, फॉर्म मध्ये, x equals to -11/16. x इक्वल टू -11/16, आई डोंट थिंक सो, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। 3x - 4 इक्वल टू 0, 4x + 1 इक्वल टू 0, 4x - 3 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0। These are the 4 options। मैं बोलूं तुम लोग गलती क्या करे होंगे, जिसको एडजस्ट करना है नहीं ना, उसको जबरदस्ती एडजस्ट करने में तुम टाइम वेस्ट कर होंगे खुद का। So options बोलो एक काय बार। को ऑप्शन बोलूं तो आंसर बताना, मैं हाँ या ना बोल दूंगा, ऑप्शन क्यों बताओ। एबीसीडी करना तो बहुत आसान होता है। 4x - 1 equal to 0. 1 by 1 प्लीज, मैं 2 लोग एक साथ नहीं सुन सकता। हाँ बताओ क्या बोल रही थी ईशा। So x is equals to 1/4. x इक्वल टू 1 by 4 ऑप्शन है, ऑप्शन है ऐसा, लेकिन वो सही है या गलत है मेरे को नहीं पता। x इक्वल टू 1/4, So और मेरा x तो equal to हो गया 7/4 x is equals to 1/4. सर x इक्वल टू 1/4। x इक्वल टू 1/4। अच्छा, और कोई है क्या? सर मेरा 7/4 आ रहा। 7/4 आ रहा, अच्छा ठीक है, आ सकता है, किसका भी कुछ भी आ सकता है। किसने, मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने खाली क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे सामने, अब आंसर क्या है वो तुम लोग ही बता रहे हैं मुझको। सर 1/4। 1/4, सर 7/4 आया। 7/4 आया, अरे रे रे, सबका अलग हाँ अलग। सर 7/4। 1/4 एक ही क्लास में बैठ के अलग अलग आंसर कैसे दे सकते थे तुम लोग। कर दो स्टार्ट। हाँ सर। कोई है क्या जिसका कुछ अलग अलग वगैरह ऐसा वैसा कुछ आंसर आ रहा है इसके अलावा? चलो पहली चीज तो ना भैया, ये वाई स्क्वायर तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे y का टर्म नहीं है, तो जबरदस्ती एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे किसको एडजस्ट करने की, होल स्क्वायर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y का टर्म ही नहीं है। तो इसलिए इसका सबसे पहले इक्वेशन बनेगा y² इज इक्वल टू -4x - 3, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का टर्म नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो मैं यहां से y² निकाल रहा हूं, -4 को कॉमन ले रहा हूं, तो आंसर बनेगा x + 3/4। क्या मैं सही हूं यहाँ तक? क्या तुम लोग सही हो? मैं तो सही हूँ, तुम लोग सही हो यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक सब कुछ ओके है? ये सर, ठीक है, अब सुनो हाँ, क्या सर। करना है। यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरे को पूरा दिमाग लगाना नहीं है किसी चीज में, मैं बस खुद से ये सवाल पूछ रहा, भैया ये शक्ल किसकी है, कौन सा पैराबोला है, अप डाउन लेफ्ट राइट? लेफ्ट 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 ऐसा है, ऐसा पैराबोला है ये वाला। और मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मेरे को सॉल्व करना है खाली इसका डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स पास होगा यहाँ से। और ये डायरेक्ट, अगर ये फोकस अगर a,0 है, सॉरी -a,0 है, तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा x = a से। और x = a अगर है तो मेरा x = a मेरा EOD है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। इसमें मेरा x का वैल्यू x + 3/4 है, तो आंसर बना x + 3/4 इज इक्वल्स टू 4a का वैल्यू अगर 4 है, 4a का वैल्यू अगर 4 है, ये कभी भी माइनस नहीं होता, a हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि a एक डिस्टेंस है। मैंने कल बोला था तुम लोग को, याद करो पहली चीज मैंने जो बोला था, ये डिस्टेंस a होता है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, उसको निगेटिव कभी मत लेना।
ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके हम लोग इधर अटक गए x प्लस 3/4 इक्वल टू a, जिसमें 4a का वैल्यू 4 था, a का वैल्यू बन गया 1, ये बन गया मेरा 1। तो किसका हो 1 माइनस 3/4 शफलिंग करके 1/4, तो मेरा आंसर आएगा x इक्वल टू 1/4 या फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर था। क्या तुम में से कोई था जिसका पूरा आंसर यही आया था? मेरा आया था सर। हाँ यही आया था सर। यही आया था, बहुत बढ़िया। फिर जिनका आया था कांग्रेचुलेशन, जिन गरीबों का अभी भी आंसर नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कर सकता अभी तुम्हारे लिए मैं। कहाँ गलत हो गया वैसे तुम लोग? मैं तो बोल रहा हूँ इधर तुम इधर से एडजस्ट कर रहे होंगे खुद को, y स्क्वायर को जबरदस्ती +4 +2 माइनस का प्लस ऐसा हो गया minus- 7/4 आ रहा सर था। वो माइनस सर वो 4 कॉमन नहीं लिया था सर x में से। 4 कॉमन नहीं लिया था। -3/4 अच्छा वो ठीक है थर्ड ना। स्टेप नहीं की सर। यही तो रहता, जिसने खुद से ट्राई किया ना, जिसने खुद से ट्राई किया होगा उसको ये सब पता चलेगा होगा, अरे शिट मैंने यहाँ पे गलती कर दी। लेकिन तरस तो उन लोग पे आता है जिन्होंने ट्राई नहीं किया। वो लोग तो देख रहे थे कोई और आंसर बता देगा या सर सॉल्व कर देंगे, मैं खाली उसको ऑब्जर्व करूंगी या करूंगा। ये मैथ्स है, इसमें थ्योरी नहीं होता। जितना ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, और जिसने गलतियां की ही नहीं वो अल्टीमेट गलती करेगा फाइनल एग्जाम में, और 100% कुछ और खराब कर देगा खुद का रिजल्ट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी इक्वेशन है प्लस 4y माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरे को इसके पूरे पैरामीटर बताओ। चलो पूरे पैरामीटर चाहिए मेरे को, सारे के सारे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुतों का आंसर नहीं आया इसीलिए। जितना ज्यादा हो सके आंसर बता दो, ठीक है। तुम लोग का अलाउड है, वो चैट्स पे मैसेजेस करके कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट माइक चालू करो और पूछो किसको कुछ पूछना है। तो बहुत से लोग साइलेंट पे रहते हैं। ये हो गया अभी हार्डली 1 आध महीने की बात है। पूछने की आदत डाल लो खुद को। सर हो गया। फोकस क्या? 0,0 आ सकता। 0,0 इसका नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं, लेकिन फोकस 0,0 नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता 0,0 कैसे आएगा? फोकस इसका आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं आ अलग रहा आ रहा है। हाँ। वर्टेक्स क्या है वैसे? वर्टेक्स क्या है? -1 -1, -2। बहुत बढ़िया, -1, बहुत बढ़िया, -2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर चलो -1, -2। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रैंडम बनाया है तो मेरे को ये भी नहीं पता तुम जो आंसर बता रहे हो सही है गलत है। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि बहुत से लोगों ने आंसर बताने की कोशिश की। दुख इस बात का है कि बहुत से लोग हैं जो हाँ अभी सर, साइलेंट आया हैं। पूरा। सर हो गया पूरा। पूरा हाँ हो सर, गया? हो गया पूरा। ठीक है, हाँ ठीक है, सर, ठीक है। जो लोग आंसर बता देना उनकी आवाजें मेरे को ऑलमोस्ट पहचान में आ गई है कि किसका आवाज क्या है। लेकिन बाकी सब जो साइलेंट पे रहते उनका क्या? LLR निकालने का है क्या? क्या बोला ईशान? LLR निकालने का है इसमें। सब निकालना है सर, सब निकाल। एलएलआर काय को हाँ, एलएलआर तो वैसे ही मिल जाएगा, देखो पहली स्टेप में एलएलआर मिल जाएगा। 4a का x का कोएफिशिएंट एलएलआर होता है। अपन जो 4a लेते हैं वही तो एलएलआर होता है, वो थोड़ा ना चेंज होगा। a तो डिस्टेंस है, a कभी चेंज होगा नहीं। चलो
गरीबों जिनको नहीं आया उनके लिए सबसे पहले तो भेजो, जो बिना काम के लोग हैं उनका राइट में भेज दो। तो आंसर बनेगा y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। पहुंच गए? अब क्या पहुंचने के बाद परफेक्ट एडजस्ट करना है। +4 -4 हाँ ना, plus हाँ 4. हाँ, 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4, 4 चाहिए, +4 -4 नहीं +4 कर दो ना, -4 क्या को कर रहे हो, दोनों साइड प्लस कर दो, एक ही बात है। तो क्या हुआ, ये हो गया है y माइनस नहीं y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस या +1 x प्लस X 1। plus +1 क्या +1 तुम्हारे x का कोई कोएफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं नहीं। सर। कोएफिशिएंट नहीं है तो 4a का वैल्यू 1 है और ईशान यही तेरा LLR है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 1 बन गया, डायरेक्टली पहला आंसर क्लियर। ठीक है, अब 4a अगर 1 है तो a बन गया 1/4। तो भैया मैं पहला वर्टेक्स बना रहा, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स x 0,0 होता है, x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2, -1, -2, ये रहा वर्टेक्स। ठीक है, यही था। उसके बाद फोकस, इसका फोकस होगा कौन सा पैराबोला, ये राइट लेफ्ट अप डाउन, ये राइट वाला है। राइट फोकस क्या होता है, इस साइड वाला a,0, a कितना होता है, a क्या है, x क्या है, 1/4. x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1/4 है ना, सही है ना, हाँ x सर। प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, तो क्या बनेगा यहाँ से फिर? -3/4 -3/4 3/4 -3/4 हाँ 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 -4 हाँ, थैंक यू सो मच। और बताओ y बताओ, y कितना बनेगा फिर? -2 -2 या यही तो तुम्हारा फोकस था। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट ईयूडी पे चलते हैं, मेन मुद्दे पे चलते हैं, ईयूडी ज्यादा पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो x जल्दी बोलो। = -5/4 is equals to -5/4 हाँ सर यही आ गया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, बस हो सर। गया, मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तुम लोग थोड़ा भी करो। क्वेश्चन मैं आगे दे रहा हूँ अभी, ये टाइम पास हो गया, टाइम पास मतलब ये बिट क्लियर हो गया, अगला बिट पे चलता है। चौथी, अब थोड़ा मुद्दे पे थोड़ा ना, आप जेई में जाते हैं थोड़ा, ये सीटी तक का लेवल 2 लेवल 3 तक के एग्जाम में आता है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर से एक बार थोड़ा ध्यान देना, पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें काम में आती है। पहली चीज उसका वर्टेक्स जो नॉर्मली 0,0 होता है, लेकिन आज हमने देखा कि उसका वर्टेक्स शिफ्ट भी हो सकता है, और इसलिए पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h, इसका वर्टेक्स h, k है। इसका मतलब ही यह है कि पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए तुम लोगों को 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहली चीज है उसका वर्टेक्स और दूसरी चीज है उसका a। और मैं ये वापस तुमको इसलिए बता रहा कि a जो है ये डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से फोकस तक का। I mean to say, अगर ये तुम्हारा पैराबोला है ऐसा, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये अगर उसका वर्टेक्स है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है a,0 जिसको अपन फोकस बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है a। तो a एक डिस्टेंस है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता बस। और इसका अगर मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो मेरा यहाँ का वैल्यू आएगा। और मैंने अभी ये भी बोला है कि a डिस्टेंस है वर्टेक्स से लेके फोकस का। सवाल नंबर पहला फंडामेंटल है, जिसको कंसेप्ट समझ में आए उसका आंसर तुरंत आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट हैज वर्टेक्स 2,1 एंड फोकस है उसका 3,0 या फिर 3,4 उसका फोकस है। क्या कोई है जिसको ये पता होगा? इसको अपन लिखेंगे कैसे? अब उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे भैया? यू भी पूछा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है, और भैया ने दे के रखा वर्टेक्स 2,1 पे है एंड उसका फोकस 3,4 पे है। क्या जुगाड़ क्या करेंगे अपन? मेरा फंडामेंटल मेरे को ये समझा रहा था कि इक्वेशन लिखने के लिए h, k लगता, जो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने चेप दिया यहाँ पे। अब लेकिन उससे पहले ये है कौन सा पैराबोला? ये है क्या चीज? राइट अप लेफ्ट डाउन, क्या है? राइट है सर। देखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं फिर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2? इधर तो सेट हो चुका है, बस लफड़ा इस चीज का है। ये 4a लाएंगे कहां से? चलो मैं 4 भी ला दूंगा यहाँ पे।
ए कहां से लाऊंगा? ए लाने के लिए मैंने अभी बोला था ए जो है वो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से फोकस तक का, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वही ए का वैल्यू रहेगा। तो डिस्टेंस निकाल लो। मैंने कल में तुम्हारा पहला ही फंडामेंटल क्लियर करवाया था कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर। x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर। 2 minus 3 is 1, 1 का स्क्वायर is 1, प्लस 1 minus 4 is -3, -3 का स्क्वायर 9, तो ये बन रहा है 9। तो मैंने एक क्वेश्चन रैंडम बनाया इसलिए आंसर इसका √10 आ गया। तो a का वैल्यू √10 है, तो ये रहा मेरा पैराबोला का इक्वेशन। y minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4√10 x minus 2। मैंने क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन को रैंडमली बनाया इसीलिए तुम्हारा ऐसा आंसर आया। लेकिन क्या मेरी भावनाएं तुम तक पहुंची? मैं क्या बता रहा था ये दिखाना कैसे है। यहाँ से यस, दिस इज द सिलेबस ऑफ, यहाँ से तुम्हारा मेन स्टार्ट होता है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन फंडामेंटल दे रहा हूं तुम लोग के लिए कि ईओपी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अगर तुमको ईओपी पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट हैज वर्टेक्स एट 1,0, ये तुम्हारा वर्टेक्स है एंड इट इज गिवन उसका फोकस 3,0 है। क्या मेरा भाई या मेरी बहन बता सकती है इसका आंसर क्या है? एक लाइन में, विद इन अ लाइन, विदाउट यूजिंग योर पेन्स। अगर है तो बहुत खुशी होगी मुझको, अगर तुमने पेन यूज नहीं किया अपना। सर y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे 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 y minus सॉरी 3 y का स्क्वायर इज अरे इक्वल टू डुबला क्लास, डुब तो गया सर मेरा क्लास। y स्क्वायर। सर y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इन ब्रैकेट x minus 1 का स्क्वायर। हाँ 8 सर, minus 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ माती तो y square equals हाँ to सर, 2 ये in bracket x minus 1। अरे डूबता मेरा क्लास, अगले साल बचता नहीं शायद, मेरी बैच नहीं नहीं बनती सर अगले y साल। स्क्वायर इज इक्वल Y टू square 8 is- into x minus 1 का होल स्क्वायर। सर 8 x minus 1 का आता है। होल स्क्वायर। तो गधे, अगर तू y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इन ब्रैकेट x minus 1। सृष्टी तू बोललीस का आत्ता काही? हा सर तू कुठे होते आता पण एवढे दिवस? तुझा पहिल्यांदा आवाज ऐकला मी मागच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये। चलो, क्या हो रहा है? तुम लोग ना दोबारा मेरी क्लास को, पता है अगले साल मेरे को लगता नहीं बैच बनेंगे मेरे। 2 into x हाँ। minus 3 अरे X minus ये 1. डुबाओ x ऐसे minus ऐसे 1 ऐसा पूरा भविष्य खराब हाँ, कर रहे हैं सर। मेरा तुम सब मिलके, है ना। ये बताओ, ये मैं कब बताया ऐसा इक्वेशन? y स्क्वायर भी उधर x minus 1 का स्क्वायर भी, ये कब बताया मैंने? बताओ तो। ये तुम लोग जो बता रहे हैं ये कब बताया मैंने ऐसा? दोनों का सर स्क्वायर वो कब होता निकल है? गया गलती से। अरे तेरा गलती से, लेकिन तेरी गलती मेरे को कितनी महंगी पड़ेगी? अगले पूरी बैच फेल हो गई पेपर में। आएंगे फिर एक क्लास है औरंगाबाद में जिसमें पूरी बैच फेल हो गई। फिर ऐसे मत करो ना, क्यों खराब कर रहे हो मेरा फ्यूचर? देखो वापस गधो, वर्टेक्स क्या है? 1,0, फोकस क्या है? 3,0। लगाओ पहली चीज ना, देखो फोकस मैंने क्या बोला था, जहां फोकस वहां पैराबोला होता है। फोकस इसका 3,0 है, तो अल्टीमेटली अगर ये मेरा क्वाड्रेंट है तो फोकस अगर 3,0 तो यहाँ पे फोकस होगा 3,0। और मेरे को ये पता था कि कटोरे के बीच में फोकस होता है, तो मेरा पैरा ऐसा जाएगा, ऐसा, मतलब राइट साइडेड पैराबोला है। और इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा और वर्टेक्स इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा। मेरे को पता है इसकी इक्वेशन क्या, इसकी इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा। इसीलिए लेकिन शिफ्टेड है, देखो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0, मतलब x शिफ्ट हुआ है 1 पे, y शिफ्ट हुआ है 0 पे, मतलब y शिफ्ट हुआ नहीं है, इसलिए इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1। जो तुम लोग जो स्क्वायर बता रहे थे ना, ये गलत था। अब लफड़ा है इस 4a का। अब वर्टेक्स अगर 1,0 पे है, फोकस अगर 3,0, ये एक ही लाइन पे देखो, ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट 3,0 है। ये डिस्टेंस कितना है? 1 और 3 का डिस्टेंस 2 का होता है। 2 4 जा 8, तो आंसर बन गया 8 टाइम्स। ये रहा मेरा आंसर। सर यही तो बोला था। यही तो बोला स्क्वायर, सर। अरे ये तो बोला था। अरे ये बोला था, मैं कहाँ बोला? लेकिन वो x माइनस 1 का स्क्वायर कौन बोल रहा था? मैं स्क्रीन देख नहीं पा रहा वो साइड वाली, लेकिन किसने तो x माइनस 1 का स्क्वायर 2-3 लोग ने बोला, वो गलत था ना। तो तुम सर्कल में घुस रहे सीधा दोनों का, ये सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। शिफ्ट रहा तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये सर्कल होता है। अगर इक्वेशन ऐसा रहा कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, एलिप्स होता है। और ये अगर ऐसा रहा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला होता है। अगर दोनों का भी अगर स्क्वायर है
तो डूब रहा ना अपना आंसर पूरा। एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ अभी वापस, कि यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि मैं पूछ रहा कि ईओपी इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स है 1,-2 पे एंड मेरा फोकस है -3,0 पे, क्या तुम लोग मेरे को इसका आंसर बता सकते हो? क्या सोच रहे हो तुम लोग? पैराबोला का डायरेक्शन डिसाइड करता है उसका फोकस, तो यही पूछना है। ये अप है डाउन है, लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट है सर। लेफ्ट लेफ्ट है। तो लेफ्ट से एक चीज तो पता चल गई होगी, ये अगर लेफ्ट है तो इसकी शक्ल मेरे को पता होनी चाहिए। इसकी शक्ल 100% ऐसी होंगी, y² = -4x। यहां तक पहुंचे? यहां तक ठीक है? सर आगे आंसर। आंसर अब आंसर को छोड़ो, पहले कंसेप्ट सीखो। अभी अपन ने अब तक उल्टा किया था, अब उल्टा जा रहे हैं अपन। फोकस अगर -3,0 है तो 100% उसका फोकस उसका शक्ल ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा जाने वाला ये साइड होगा वो, ये वाला, ठीक है। अब ये अगर उसका इक्वेशन है, उसमें भी शिफ्ट है। शिफ्ट क्या है? x शिफ्ट हुआ है 1 पे, मतलब मेरा रॉ जो इक्वेशन बनने वाला है, मेरा रॉ इक्वेशन होगा y² = -4x। ये रॉ है अगर उसमें इसका वर्टेक्स 0,0 पे है। लेकिन हुआ ऐसा है, अभी ये वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है 1,-2 पे, इसका मतलब ये ऐसा दिखेगा, y+2 का होल स्क्वायर = -4 टाइम्स x - 1। क्या तुम लोग यहां तक मेरे साथ हो? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, वो प्रथमेश नहीं का, प्रथमेश नहीं तू लेक्चर लाज, उसके आंसर ही नहीं आ रही बहुत लोगों के आज। ये वाला हो गया। अब क्या आगे क्या करें? ये सेट हो गया भैया। ए का वैल्यू है, ए कैसे निकाले? वर्टेक्स का और फोकस का डिस्टेंस ही तो ए होता है। लगाओ अंडर रूट के अंदर 1 - (-3) + 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 - 0, 2 का स्क्वायर 4, √20 होता है 2√5। तो मेरा आंसर बन गया 2√5 यहाँ पे। तो मेरा फाइनल आंसर y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखे? -8√5 इन ब्रैकेट x - 1। क्या तुमको समझा या तुम्हारे दिमाग के ऊपर से गया ये चीज? हाँ सर, यही आंसर है। समझा सर। यही था। सर सेकंड लास्ट स्टेप समझाओ ना। अरे क्या तू सेकंड लास्ट स्टेप देख, क्या था? ये वाली ना शक्ल, ये शक्ल पहचान में कैसे है? फोकस ने बताया मेरे को भैया ये लेफ्ट साइडेड है, ठीक है। तो ये उसका रॉ फिगर है y² = -4x, लेकिन ये शिफ्ट हुआ है 1,-2 पे। अगर ये -1,-2 पे शिफ्ट अगर हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि y +2 हो जाएगा और x -1 होगा। अब ये अगर हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे को पता है, मैंने यहाँ पे बना दिया, बस मैंने -4 बता दिया। मेरे को a का वैल्यू चाहिए था। मेरे को पता है a इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स से लेके फोकस तक का। एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, देखना है किस किस का आंसर आएगा। EOP, find the equation of parabola that has focus 3,2, ठीक है। 3,2 उसका फोकस है। थोड़ा लंबा खींच रहा मैं क्वेश्चन को। और उसका FD है, FD स्टैंड्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। उसका FD है -1,0। देखना है भैया कौन है पूरी क्लास में इसका आंसर आएगा। सोच के बोलना। फोकस 3,2 है और FD -1,0 है। FD स्टैंड्स फॉर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सोचो सोचो, कैसे? मैं बोला था कोनिक्स में जब तक डायग्राम नहीं बनेगी तब तक तुम निकाल नहीं पाओगे। हाँ, y - 2 का होल स्क्वायर = 4√2x - 2। कैसे क्या साहिल? सर वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है ना वर्टेक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही, बहुत सही। चलो, एक ने तो बता दिया आंसर। अब उसका सही है गलत है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उसका अप्रोच एकदम करेक्ट था। और बताओ सर y - 1 का स्क्वायर
is equal to 4 in bracket x minus 1. Okay. Anyone apart from him? प्रथम आंसर. y minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4√5 x minus 1. क्या बात है. तो मित्र कुठे आज? तो प्रथमेश नाही का? आहे ना सर. क्यों रे? दस रे आंसर याद नहीं तुझे आज? तेरा भी नहीं आंसर आ रहा. रज सुखिया भी नहीं है शायद आज, उसका भी आंसर नहीं आ रहा. सर बोलू. बोलू ना बेटे, बिल्कुल बोलू. बता. y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 into x minus 1. ओके. सही Sir, है. y minus 1 का whole square equals to 8√5 into x minus 1. क्या Sir, बात है. Sir, हाँ, y sir. minus 1 whole 4√5 square is equals to 2√5 x क्या minus 1. बात है. क्या बात है. क्या बात है. 4√5 आ रहा. सर 4√5 आ रहा. 5 आ रहा, बाकी सब सेम है. 4√5 आ रहा. हाँ ठीक सर. ना, तुम्हारा आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है. सही गलत तो वो देख लेंगे बाद में, उसमें क्या है. आंसर आना इज इम्पोर्टेंट थिंग. चलो लगाते दिमाग. सबसे पहले तो ये चीज थोड़ी अलग थी इस बार. मैंने बोला था अगर ये मेरा डायग्राम है तो ये फोकस होएगा, ये वर्टेक्स होएगा और ये एफडी होगा. अब मैंने एफडी यूज किया इस बार. अल्टीमेटली वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है फोकस का और एफडी का, और मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो. ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो. 3 minus 1 हो गया 2. 2 डिवाइड बाय 2 इज 1. तो मेरा वर्टेक्स है 1,1. क्या तुम लोग यहाँ तक ठीक हो? दोनों को हाँ, डिवाइड सर. ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना Yes, था. sir. अब सेट है भैया. मेरे पास वर्टेक्स भी है और मेरे पास फोकस भी है, और इन दोनों का डिस्टेंस ही तो ए होता है. तो लगाओ डिस्टेंस. कहां से कहां तक? आहा से आहा तक लगाए. चलो 1 से लेके 3 अंडर रूट में 3 minus 1 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. तो इसीलिए 3 minus 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 minus 1 1. 1 का आंसर इज 1. तो आंसर इज √5. सब कुछ सेट है. लगाओ. y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times a x minus 1. क्या तुम लोगों ने यही आंसर बताया था मुझको? हाँ सर. हाँ सर यही बताया था. तो सेट है. फिर सेट है. यही Sir, तुम्हारा आंसर 2√5 था. आया था. 2√5 कैसे आएगा? 4 रहता है ना वहां पे. 4a होता है. हाँ सर. दैट्स इट. सर एक